हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया है कि हम यहाँ पे आपके लिए क्लास 9th और क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और एक हम सिस्टमेटिक वे में कोर्स बना रहे हैं। तो अगर आप इसको खरीदने के इच्छुक हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे क्लास 9 का जो मैंने आपको मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको समझाई थी। तो आज उन्हीं टॉपिक्स पे हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है वो है आपका फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ। देखो, वीटी ग्राफ मतलब क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज राइट। तो देखो, आपके सामने आपको ये वीटी ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, और एक लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल लाइन सीधी जा रही है। तो देखो, इस सीधी लाइन का मतलब क्या है? अगर आपने ग्राफ पढ़े हो, जब आप ग्राफ पढ़ते हो तो देखो एक चीज होती है उसमें, जैसे यहाँ पे v है, यहाँ पे टाइम है। अगर मैं यहाँ पे लाइन सीधी ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब जैसे अगर ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो मान लो यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट है, तो y की वैल्यू कांस्टेंट मतलब लाइन सीधी जा रही है। अगर मैं यहाँ पे x वाले एक्सिस में लाइन यहाँ पे सीधी ड्रॉ कर दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। जैसे x की वैल्यू 2 है, 1 2 2 पे मैंने लंबी लाइन ड्रॉ कर दी y एक्सिस के पैरेलल, तो यानी कि x की वैल्यू 2 फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। सिमिलरली मैंने यहाँ पे मान लो 1 ये है, 2 ये है, मैंने 2 वैल्यू को फिक्स कर दिया y की, मैंने कह दिया y इज इक्वल टू 2 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनाओगे आप? सीधे क्या करोगे, y में 2 पॉइंट के पास जाओगे और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, सीधी लाइन बिल्कुल पैरेलल। तो वो आपका क्या हो जाएगा? y वाला पार्ट कांस्टेंट। क्लियर? तो देखो, इससे हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि जो आपका v वाला पार्ट है, जो आपका v वाला पार्ट है वो क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। तो यानी कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाहे आप टाइम की वैल्यू कुछ भी लो। अगर आप 1 सेकंड लोगे तब भी वेलोसिटी भी रहेगी, 2 सेकंड लोगे तब भी वेलोसिटी भी रहेगी, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कितना भी टाइम ले लो आप, वेलोसिटी क्या हो गई? फिक्स हो गई कि सेम स्पीड से वो मूव कर रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है। अगर उसने स्कूटी 20 मीटर पर सेकंड की रेट से चला रहा है तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा या 20 मीटर पर सेकंड से ही चलाएगा, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है। तो ऐसे मोशन को देखो, अब उसने बोला कि इसमें 4 में से कौन सा आंसर सही होगा? पहला है एट रेस्ट, तो सीधे सीधे गलत, झूठ बोल दिया इसने हमको, रेस्ट पे तो है ही नहीं। दूसरा इन यूनिफॉर्म मोशन, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, इन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो एक जैसा मोशन ही कर रहा है। अगर गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है, कोई वेरिएशन नहीं है। तो टाइम के साथ स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। या मैंने, आप लोग मुझसे कहोगे सर आपने यूनिफॉर्म मोशन तो बताया था कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, जब वो सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो सीधी बात है डिस्टेंस भी सेम कवर करेगा, तो यानी कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ना ही आपका क्या होगा? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गलत। और ना ही आपका कौन सा ऑप्शन होगा? डी, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, इन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ओके, अब एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने कंडीशन दी है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल वुड बी। मान लो एक पार्टिकल इस पॉइंट पे था, इसने चलते 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 आधा सर्किल कवर कर दिया, यहां तक पहुंच गया, ए पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे आ गया। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो सीधी बात है, हमने पढ़ा है जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पॉइंट्स के, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं ए से बी पॉइंट को मिला दूं तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या होगा? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसको आप जब मिलाओगे तो ए बी क्या हो गया? डायमीटर ऑफ सर्किल। तो डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। सिंपल, तो आंसर क्या होगा? 2r। एक और चीज, अगर इसने इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की जगह का डिस्टेंस पूछा होता तो आप क्या करते? तो डिस्टेंस में आपको शॉर्टेस्ट पाथ से कोई लेना देना नहीं है, आप क्या करते? ए से जाते और यहां पे खत्म करते। तो यानी क्या होता है ये? ऐसा, ए से लेके बी। तो आप देखो क्या है, ये आधा सर्किल है, तो हमें पता है सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर।
ये होता है कंप्लीट सर्किल का पेरीमीटर, या पेरीमीटर को हम ना बोल करके इसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। आप सर्किल का सरकमफेरेंस बोलो या सर्किल का पेरीमीटर बोलो, बात एक ही है। तो ये होता 2 पाई या टोटल वाले सर्किल का, बट सर्किल आधा है तो इसको हाँ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या होता पाई आर। बट इसने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या होगा 2r। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है कि which of the following can sometimes be zero for a moving body। ध्यान से समझना, which of the following can sometimes be zero for a moving body। तो पहला उसने बोला है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा बोला है डिस्टेंस ट्रेवल, तीसरा बोला है एवरेज स्पीड और चौथा बोला है डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बाद भी उसने और ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शंस ये हैं, ये तो कंडीशंस थी। ए ऑप्शन ओनली आई, दूसरा ऑप्शन पहला या दूसरा, तीसरा ऑप्शन पहला या चौथा और चौथा ऑप्शन है ओनली चौथा। तो कुछ लोग तो क्या करेंगे भाई साहब की डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होता है, तो सिर्फ चौथा ही होगा, जो कि क्या है गलत। आंसर सिर्फ चौथा वाला नहीं होगा, आंसर एक और है इसमें, एवरेज वेलोसिटी। अब वो जीरो क्यों है समझो, देखो हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब बात सुनो, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो जीरो अपॉन टाइम, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या आएगा, जीरो। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, जीरो। ध्यान रखना उसने एवरेज स्पीड नहीं बोला है, अगर एवरेज स्पीड बोलता तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता, बट उसने बोला कि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पहला और चौथा किसमें आ रहा है, तो ध्यान से आप देखोगे तो तीसरे में पहला और चौथा आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ कार ड्राइवर traveling at a speed of 10 meter per second applies brake and bring the car to rest in 20 second। तो भाई साहब वो 10 मीटर पर सेकेंड के रेट से आपका कार को ड्राइव कर रहा था, फिर उसने ब्रेक लगाए और 20 सेकेंड के अंदर ही अंदर उसने गाड़ी को रोक दिया, रेस्ट पे ले आया। तो आप लोग बताओ इसका रिटार्डेशन कितना होगा। तो देखो बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, हर बच्चा इसको कर सकता है, बट गलती क्या कर सकता है, यहां पे उसने बोला रिटार्डेशन, उसने यहां पे आपसे एक्सेलरेशन नहीं बोला। रिटार्डेशन का मतलब होता है आपका डी एक्सेलरेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया आपको खाली वैल्यू बतानी है, रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अगर यहां पे एक्सेलरेशन बोलता तो जब आप इसको कैलकुलेट करते कितना करते, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट ऑलरेडी उसने रिटार्डेशन बोला है तो आंसर तो आपका नेगेटिव आ रहे हैं, राइट। बट नेगेटिव साइन इसके पास छुप जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर नेगेटिव वाला आप नहीं लगाओगे, रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो मतलब पॉजिटिव वाला आंसर होगा। सबसे पहले तो आप ये समझो, आंसर जो ऑप्शन में होगा पॉजिटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। रिटार्डेशन बोला है उसने, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर उसने खाली एक्सेलरेशन बोला होता तो आपका आंसर नेगेटिव आता। रिटार्डेशन का मतलब ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जीरो फाइनल वेलोसिटी कैसे हुई पहले ये समझ लो भाई साहब। वो u स्पीड से, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो 10 मीटर पर सेकंड से वो चला रहा था, 20 सेकंड के अंदर उसने रोक दिया, तो जब रोका उसने तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। जब रोक दिया, रेस्ट पे लिया है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, और टाइम आपके पास कितना है 20 सेकंड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा फाइनली, देखो इसी को मैं इरेज करके लिख दे रहा हूं, v माइनस यू अपॉन टाइम। v कितना है, जीरो, माइनस यू की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 20 सेकेंड, तो माइनस का 10/20 यानी 2, जीरो से जीरो कैंसिल, माइनस का 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, वो भी नेगेटिव का। बट उसने रिटार्डेशन यूज किए तो आपका आएगा वैल्यू पॉजिटिव का 0.05, मतलब सॉरी पॉजिटिव का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कई लोग इसको ऑप्शन सी टिक करेंगे और वहीं उनका आंसर गलत, राइट। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, होते ईजी हैं, बट आप यहां पे गलती कर सकते हो।
तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में अब इतना ही। थैंक यू।